एक सच्चे अपने परम कल्याण के इच्छुक साधक ने अपने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष गुरु से प्रश्न किया। हे गुरुदेव, मुझे भगवत दर्शन कब होंगे? भगवत प्राप्ति कब होगी? वास्तव में यही एक प्रश्न है जो किसी भी साधक को अपने गुरुदेव से करना चाहिए। साधना भवन में कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, कम से कम यहां पर इस नियम का कठोरता से पालन किया जाए। और जितने भी प्रश्न हैं, जिसमें अपने आत्म कल्याण का कोई विषय न हो, वो सब निरर्थक है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो गुरुजी से करना सर्वथा मूर्खता का परिचायक है। जैसी गलती हम लोग किया करते हैं, संसार संबंधी प्रश्न गुरुजी के पास जाकर करते हैं। हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, हमारा ये बीमार हो गया, हमारा ऐसा हो गया, दुकान कैसे चलेगी, मकान कैसे बनेगा, सगाई कैसी होगी, ब्याह कैसे होगा, कोई पोता नहीं है, कोई बेटा नहीं है, महाराज कैसे होगा, बस आप आशीर्वाद दो, कृपा करो। ये इतनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसी बातों को करने वाले को तो साधक कहा ही नहीं जा सकता है। उसने तो अभी तक समझा ही नहीं है ये कि क्या है संसार, क्या है भगवान, क्या है गुरु तत्व। बहुत बार बाहर जब कथा होती है, प्रवचन होता है, तो इस समस्या का सामना हमें भी करना पड़ता है। लोग आते हैं, आपसे समय चाहिए, एकांत में मिलना है, और बड़ा हाथ जोड़कर विनम्रता से थोड़ा सा समय चाहिए बस। अरे भाई ऐसे ही पूछ लो, नहीं नहीं एकांत में ही मिलना है। कभी कभी उत्साह हमें भी होता है, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछेगा, अच्छा भाई आ जाओ एकांत में। स्वामी जी और तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी भगवान की सब कृपा है, बस एक ही समस्या है। बोलो। ये जो पप्पू की मम्मी है, मैं इससे परेशान हूं। क्यों? ये मेरी बात नहीं मानती। तो महाराज आप तो, आपकी कथा सुनने से लगता है कि आप सिद्ध हैं, आपके पास कोई ऐसा कोई कुछ हो हिसाब किताब, वो मेरी बात। अब ये सब सुनकर इतनी खिन्नता होती है, हाँ?
आप लोगों को वो प्रसंग याद है ना कि भगवान बुद्ध के पास रोते रोते एक महिला गई, मेरा बेटा मर गया, आप तो भगवान ही हैं, आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा अवश्य कर दूंगा, लेकिन तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा मांग कर लाओ जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। अब बताओ कोई ऐसा घर हो सकता है? ये प्रसंग आपने सुना है ना। ऐसे ही हम भी कहते हैं भाई तुम ऐसा कोई पति ढूंढ कर लाओ जो ये कहे कि मेरी पत्नी मेरी सारी बातें जैसे मैं चाहूं वैसे ही मानती है। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के ले आओ, फिर हम तुमको मंत्र बता देंगे। ऐसा हो सकता है? अरे पत्नी की बात छोड़ो, पत्नी वत्नी नहीं, संसार का ये नियम है। इस सिद्धांत को डायरी के पहले पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में नोट करो। कोई भी जीव किसी भी जीव के अनुकूल यानी मुआफिक एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। सब सबके प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि सबके अंतःकरण में तीन गुण माया के सत्व गुण रजोगुण तमोगुण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। दो मनुष्यों के अंतःकरण में दो गुण एक जैसे 1% में हो जाए और समान समय तक चले, ये असंभव है। इसलिए इस बात से कभी भी परेशान नहीं होना कि ये अमुक मेरी बात नहीं मानता। आप किसी के हित की बात है बता दो, लेकिन वो माने ये जरूरी नहीं है। इसलिए कोई भी किसी की बात को न माने अर्थात उसका विरोध करे तो उसमें अशांत कभी नहीं होना चाहिए। तुम दूसरों की कितनी बातें मानते हो? हा? क्या हम दूसरों के अनुसार चलते हैं? हम अपने अनुसार दूसरों को चलाना चाहते हैं, तो क्या दूसरों के अनुसार हम चलते हैं? नहीं चलते ना। तो यही हाल सबका है। अस्तु, ये निरर्थक प्रश्न तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ, भगवत विषय का प्रश्न करना चाहिए, लेकिन भगवत विषय के जो प्रश्न होते हैं उनमें भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल बुद्धि का विलास है। केवल बुद्धि की कसरत करने के लिए लोग कई प्रकार के प्रश्न बनाते हैं और फिर उनका उत्तर लंबा लंबा होता है, वो सुनते हैं, फिर उसका विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। ये सांसारिक प्रश्न से अच्छा है, कम से कम ईश्वरीय विषय का विचार कर रहा है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रश्न जो है वो यही है, मेरा कल्याण कब होगा, कैसे होगा, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे।